हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार, श्रृंखला चतुर्थ। प्रसंग है पोशाक। 40 वर्ष पहले की बात है। भक्तिमती बिमला कौर नाम की एक पंजाब प्रदेशीय महिला थी। बड़ी भावुक और श्री बिहारी जी की श्याम छवि को धवल परिधानों में से झिलझिलाती देख उनके मन में यह कामना हुई कि श्री स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को धारण कराने के लिए मैं भी एक सुंदर पोशाक अपने हाथों तैयार करूं और अगले वर्ष शरद उत्सव के दिन श्री बिहारी जी महाराज उसे धारण करें। उन्होंने अपने गोस्वामी जी से मिलकर अगले वर्ष शरद पूर्णिमा का दिन अपने लिए निश्चित करा लिया। भक्तिमती श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी की सरस संकीर्तन करती जाती और भाव विभोर होकर पोशाक बनाती जाती। यह उनका नित्य सेवा अंग बन गया था। कभी 10-5 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 2-2 घंटे भी, किंतु प्रतिदिन नियम से वे ये सेवा करती। पोशाक का एक एक तार उनके अंतर्गत के उल्लास और चाव से ओतप्रोत था। पोशाक बनकर जब तैयार हुई तो झिलमिल झिलमिल करते सोने चांदी के सितारों से प्रतिबिंबित होने वाली अपने हृदयस्थ श्री बांके बिहारी जी की छवि को देख देख कर वह उन्मत्त हो जाती, पागल सी बनकर थिरकने लगती। कैसी अद्भुत सुख संपदा से भरा था उस समय उनके मन प्राण का परिवेश। पल पल करके दिन, मास और फिर 1 वर्ष बीत गया। शरद पूर्णिमा का पर्व आया। भक्तिमती अपनी पोशाक सजाए श्री बिहारी जी के मंदिर में आई और ठाकुर जी को धारण कराने हेतु अपने गोस्वामी जी को सौंपते हुए बोली, महाराज आप शाम को ही धारण कराना। आज शाम को तो नहीं हो सकेगी धारण, माई कल शाम को हो पाएगी। आज के लिए तो दतिया के राजा का आदेश है, उन्हीं की पोशाक धारण होगी। गोस्वामी जी ने सहज रीति से वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया। भक्तिमती पर मानो वज्र टूट पड़ा हो। उनके मुंह से निकला, साईं के दरबार में राजा रंग न कोई, जा पर साईं रीझा सो साईं का होई। उस समय कितनी भीषण वेदना थी भक्तिमती के हृदय के अंतराल में, कितना गहरा कोहरा था, निराशा थी। इसका कोई भी नहीं अनुमान लगा सकता, ना ही कोई समझ सकता है। ऐश्वर्य की झलक से विवेक अंधा हो जाता है, भावुकता पंगु बनकर गिर पड़ती है। पर तू तो ऐश्वर्य की छाया से भी दूर है। तू कैसी प्रेम मूर्ति है, कैसा प्रेम पारावार है, कैसा प्रेम देवता है जो रोम रोम में रमे प्रेम को भी नहीं परख पाता। तुझको भक्तिमती के कान इतने कठोर शब्दों को स्वयं सहन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने ही हाथों अपना मुंह दबोच दिया। अब वे बेसुध सी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, किंतु वे आंसू प्रेम के थे या पश्चाताप के, कोई नहीं जानता। दतिया के राजा साहब की पोशाक आई, भारी भरकम जरी के काम से लदी हुई, जगमग जगमग करती हुई, इतनी अच्छी कि बस हाथ से छूने में भी भय लगे कहीं कोई मोती टूटकर गिर ना जाए। राजा ने जो बनवाई थी उसे प्रतिक्षण अपने स्वरूप का, अपने ऐश्वर्य का ध्यान रहता था। वह निरंतर अपने कारिंदों को आगाह करता रहता था कि पोशाक राजा की ओर से बन रही है, ऐसी बननी चाहिए कि सबसे अलग जचे, लोग देखते ही पहचान लें कि यही पोशाक है राजा साहब ने जो भेजी है। यह पोशाक गोस्वामी जी के पास थी। श्री बांके बिहारी जी महाराज उनके सामने विराजमान थे। गोस्वामी जी ने पायजामा निकालकर
बांके बिहारी जी को धारण कराया, फिर जामा निकाला और पहनाने लगे। पर ये क्या, इतना बड़ा जामा, जरीदार, राजा साहब के ऐश्वर्य की छाप से सजा संभला, पर बाहों में आ ही नहीं रहा है। गोस्वामी जी बहुत देर तक कोशिश करते रहे, कभी इस हाथ से पहनाते, कभी उस हाथ से निकालते। बिहारी जी महाराज यह देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। बाहर दर्शनार्थी की भीड़ जय जयकार कर रही थी। भीतर अभी जामा भी धारण नहीं हुआ था। गोस्वामी जी को पसीना आ गया। वे बिहारी जी महाराज के चरणों में लिपट गए और रोने लगे। गोस्वामी जी के अधरों से निकला, अपराध क्षमा करो दीन प्रतिपाल। और उसी समय आवाज़ आई कि भक्तिमती बिमला की पोशाक कहाँ है। गोस्वामी जी ने चरण छोड़ दिए और राजा की पोशाक को समेटकर कोने में डाल दिया। उसी समय उन्होंने भक्तिमती वाली पोशाक निकाली और उसे धारण कराते समय गोस्वामी जी को लगा जैसे श्री ठाकुर जी स्वयं इसे धारण कर रहे हों। 10 मिनट में ही सारा श्रृंगार हो गया और दर्शन खुल गए। राजा अपनी पोशाक में श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए व्यग्र था, किंतु वहां तो पोशाक दूसरी थी। राजा का अहम साथ में आसमान से जा टकराया। उन्होंने गोस्वामी जी से मिलकर इसका स्पष्टीकरण चाहा। गोस्वामी जी बोले, राजन, बड़ी कोशिश करने पर भी आपकी पोशाक मैं धारण ना करा पाया। वह कुछ छोटी है। छोटी होने की बात सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, कहाँ है कारिंदा। गोस्वामी जी राजा को इशारे से एक तरफ लिवा ले गए और बोले, इसमें कारिंदा का दोष नहीं है, आपसे ही कोई अपराध बन गया है। श्री बिहारी जी प्रेम की मूर्ति हैं। अपने अपराध के लिए आपको पश्चाताप करना होगा। भक्तिमती विमला को जब परिवारी जनों ने जाकर यह बताया कि तुम्हारी ही पोशाक धारण हुई है, राजा की नहीं, क्योंकि वह छोटी निकली, तो भक्तिमती का मन मयूर नाचने लगा और वह मंदिर में आई और दर्शन करके कृतार्थ हुई और उसका हृदय गा उठा। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी, सारे जग से निराले, सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।